अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह रिपीट फंक्शन को यूज़ कर कर अपने जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विजुअली। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको किस तरह किया जा सकता है, तो आइए जानते हैं इसको कि हम रिपीट फंक्शन को यूज़ कर कर ये काम कैसे कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट और क्वांटिटी दी हुई है और हमें इन क्वांटिटी के डेटा को रिपीट फंक्शन के जरिए विजुअली रिप्रेजेंट करना है। तो आइए इसको कर देखते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद REPT। तो REPT यानी कि जो रिपीट फंक्शन है उसका शॉर्ट फॉर्म है और इसमें सबसे पहले आपको टेक्स्ट देना है। तो डबल कोट पे आपने टेक्स्ट टाइप कर दे। मैं इस वक्त बार साइन है उसको ले लिया और डबल कोट क्लोज कर दिया। तो इस वक्त क्या है, मुझे इस बार को रिपीट करवाना है जो क्वांटिटी होगी उस हिसाब से। तो मैं जैसे ही यहाँ कॉमा लिखता हूँ और नंबर ऑफ टाइम्स कितना, तो मैं अगर ये क्वांटिटी को सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये इस हिसाब से क्या है इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज करवा देता हूँ और जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो बार चार्ट जिस तरीके से बनता है उस तरीके से ये बन चुका है। तो ये काफ़ी आप देख रहे हैं कि काफ़ी आगे तक आ रहा है 100 टाइम। तो मुझे क्योंकि इस कॉलम को देखते हुए बनाना है तो इसलिए मैं इस पर डबल क्लिक कर जो है उसको डिवाइड कर दूंगा। मैंने इसको डिवाइड किया, नंबर ऑफ टाइम्स को डिवाइड कर दिया 50 से। तो क्या होगा कि जो मेरा डेटा है इसके दरमियान में आ जाएगा। आप इसको अपने तौर पर डिवाइड कर मुख्तलिफ जो नंबर है उस पर डिवाइड कर देख सकते हैं कि कौन सा नंबर सूटेबल है। तो 50 मेरा ख्याल है कि इस पर सूटेबल है, तो मैंने क्योंकि ये इस सेल के दरमियान में आ जाएगा बार, तो मैं जैसे ही इंटर करता हूँ तो आप देखें कि 2 बार आ गया। 50 से डिवाइड किया 100 को तो 2 बार ये इसने बार को डिस्प्ले कर दिया। जैसे ही मैं इसको ड्रैग कर नीचे लाऊंगा तो आप देखेंगे कि बार चार्ट अच्छे तरीके से बन गया। अगर आप इसको और मज़ीद बढ़ाना चाह रहे हैं तो मैं इसको 50 की जगह 25 से अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है, तो ये 4 टाइम आ गया और ये इस तरीके से विद इन ए सेल काफ़ी हद तक आ गया है। तो इसको मैं अगर 20 कर दूँ, 30 कर दूँ तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा, ये 3 बार आ गया और जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये विद इन ए सेल डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से आप क्या है अपने डेटा को विजुअली डिस्प्ले कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप बार नहीं चाहते तो यहाँ आप और भी नंबर ले सकते हैं, नंबर साइन या कोई भी साइन ले सकते हैं, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको ड्रैग डबल क्लिक करूँगा नीचे से तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ मैं फॉर एग्जांपल 450 लिख देता हूँ तो ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है इस तरीके से। यहाँ मैंने 200 लिखा तो ये कम हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि। तो विजुअली आप जो अपने डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ बार लेते हैं, तो मैं भी इसको बार साइन ले लेता हूँ और जैसे ही मैं एंटर करूँगा और इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये बाकी जगह डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप डेटा को इस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं रिपीट फंक्शन के ज़रिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।